हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मुझे काफ़ी बार एक कमेंट आया था कि मैम एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर सिखाइए। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम 3 एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। तो फ्रेंड्स, पहला स्ट्रक्चर है लेट अलोन, और इसका मतलब होता है यह तो दूर की बात है। ऐसा बोलते हैं ना हम कई बार, जैसे कि खाना तो दूर की बात है, उसने तो पानी तक नहीं पूछा। या फिर खाना तो छोड़ो, उसने पानी तक नहीं पूछा। तो फ्रेंड्स, लेट अलोन का यूज़ हम इस सेंटेंस में कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। शी डिडंट इवन आस्क फॉर द वाटर, लेट अलोन द फूड। शी डिडंट इवन आस्क फॉर द वाटर, मतलब उसने पानी तक नहीं पूछा, खाना तो दूर की बात है। लेट अलोन द फूड, खाना तो दूर की बात है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। कार तो छोड़ो, वह तो बाइक भी नहीं चला सकता। He can't even ride a bike, let alone a car. He can't even ride a bike, let alone a car. Let's see one more example. तुम एक कप चाय नहीं बना सकती, खाना तो दूर की बात है। तो इसे हम बोलेंगे You can't make a cup of tea, let alone cook the food. You can't make a cup of tea, let alone cook the food. तो इस तरह से हम let alone का यूज सेंटेंसेस में कर सकते हैं। Let's see the next structure. In course of time. In course of time इसका मतलब होता है समय आने पर, समय के दौरान, या फिर समय बीतने पर, या फिर समय के साथ साथ, या फिर सफ़र के दौरान। इस सेंस में भी आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तो इस सेंटेंस को आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम आई विल टेल यू एवरीथिंग। इन कोर्स ऑफ टाइम आई विल टेल यू एवरीथिंग। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, इट विल मेक मोर क्लियर। जैसे कि आपको बोलना हो कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तो इसे बोल सकते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, या फिर फाइन। नेक्स्ट वन इज सफ़र के दौरान मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। In course of journey, I had to face many problems. In course of journey, I have to face many problems. Next one is समय के साथ साथ तुम सब सीख जाओगे। ऐसा हम कई बार सुनते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो इसे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं। In course of time, you will learn everything. In course of time, you will learn everything. हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सो कॉल्ड। इसे आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि सो कॉल्ड हस्बैंड, सो कॉल्ड फ्रेंड। तो इस सो कॉल्ड का मतलब होता है कहने मात्र का, या फिर नाम मात्र का। जैसे कि बोलना हो कि तुम तो एक सिर्फ नाम मात्र के भाई हो, या फिर तुम तो सिर्फ एक नाम के भाई हो, तो इसे बोल सकते हैं यू आर अ सो कॉल्ड ब्रदर। यू आर अ सो कॉल्ड ब्रदर। कहने मात्र के दोस्तों से दूर रहो, तो इसे हम बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड फ्रेंड्स। स्टे अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड फ्रेंड्स। हमारी बिरादरी में बहुत सारे कहने मात्र के रिश्तेदार हैं, या फिर नाम के रिश्तेदार हैं, वो कुछ काम नहीं आते कभी, तो इसे हम बोल सकते हैं देयर आर मेनी सो कॉल्ड रिलेटिव्स इन अवर फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब होता है गाइस बिरादरी। There are many so-called relatives in our factory.